गाइस वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक्सेंचर के बारे में। जब मैंने एक्सेंचर का इंटरव्यू दिया था एंड मुझे ऑलमोस्ट 180% हाइक मिल गया था जो मेरी इन्फोसिस की सैलरी थी। एंड आपको पता ही इन्फोसिस में अगर आप 3 साल काम करते हो तो कितनी सैलरी मिलती है एंड उसके अकॉर्डिंग मुझे अच्छा खासा हाइक मिल गया था। जब मैंने एक्सेंचर का एग्जाम दिया था तो भाई क्या डिफिकल्टीज फेस हुई थी, कितने राउंड हुए थे एंड सारी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ। और वो भी बताऊंगा कि उसमें 6 मंथ का पीरियड रहता है कि अगर आपने एक बार इंटरव्यू दे दिया तो दोबारा से इंटरव्यू नहीं दे सकते। अब मैं सारी चीजें आपको बताता हूँ। तो हुआ गया था, तो मैंने एक्सेंचर का इंटरव्यू पहले दे रखा था एक बार, तो उसमें पहले रिजेक्ट हो गया। तो उसमें पहले आपका राउंड होता है, उनका एक ऑनलाइन एग्जाम होता है, पहले वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको फिल करने हैं एंड देन उसके बाद मे बी 30 क्वेश्चन समथिंग कुछ आते हैं, आपको वो क्लियर करना पड़ेगा। एंड जब आपको वो क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। पहला होता है आपका टेक्निकल इंटरव्यू, दूसरा आपका होता है आपका मैनेजरियल, थर्ड होता है आपका एचआर। एचआर में कुछ नहीं होता, आपके साथ डिस्कशन किया जाता है कि सैलरी कितना लोगे, आपका हाइक कितना है, मतलब आपके पास कोई ऑफर लेटर वगैरह है, उसके बेसिस पे आपको वो दे देंगे, आपको पैकेज दे देंगे। मैंने पहले बार इंटरव्यू दिया था एक्सेंचर का, मेरा हुआ नहीं था और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करा लिए थे। आपने देखा होगा, आप एक्सेंचर का इंटरव्यू दे रहे होंगे तो उनका एक पोर्टल का लिंक आया था कि यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, तो कोई स्कैम नहीं है, आप सबमिट कर सकते हो। अब उससे ये नहीं कह सकते आप सेलेक्ट हो गए या नहीं हुए हो, बट वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह पहले ही मांग लेते हैं। उसके बाद काफी दिनों बाद मेरे को एक्सेंचर का कॉल आता है, भाई आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और मेल आ गया मुझे कि भाई आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो मैंने ठीक है, मैं और कंपनीज में इंटरव्यू दिया, मेरा इंटरव्यू एक कंपनी में निकल गया था एंड उसके बाद मेरा दूसरी कंपनी में निकल गया। तो मेरे पास ऑफर लेटर था और मैं नोटिस पीरियड पे था। मेरे को 3 मंथ ही कंप्लीट हुए होंगे एक्सेंचर का इंटरव्यू दिए हुए, मेरे को एक्सेंचर का फिर से कॉल आ गया कि आपको इंटरव्यू देना है। तो मैंने उनसे बोला कि भाई आपके यहाँ 6 मंथ की पॉलिसी है कि 6 मंथ के अंदर तुम दोबारा से इंटरव्यू नहीं दे सकते, अगर आपका 6 मंथ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही इंटरव्यू दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो आप इंटरव्यू दे सकते हैं। अब इससे क्या पता चलता है कि अगर आप नोटिस पीरियड पे हो एंड आपके कुछ महीने बचे हुए हैं तो भाई 6 मंथ की पॉलिसी हो या 1 ईयर की पॉलिसी हो, सब ब्रेक हो जाती है। कंपनी फॉलो भी नहीं करती है ऐसा कुछ, लेकिन वो होता है कि बताते नहीं 6 मंथ आपको फॉलो करना है। जब कंपनी को ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है एंड कुछ मंथ बचे हुए हैं, जैसे मेरा 1 मंथ बचा हुआ था नोटिस पीरियड का, तो उन्होंने बोला कि भाई जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो उन्होंने इंटरव्यू मेरा शेड्यूल करा दिया। मैंने उनसे बोला कि भाई मेरा ये मैंने पहले दे रखा है इंटरव्यू। उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा से इंटरव्यू दे लो। मैं ठीक है, तो मैंने उनसे इंटरव्यू शेड्यूल कराया। तो उसके बाद मेरा उन्होंने वो वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का वो हुआ था एग्जाम, वो नहीं लिया था। रीजन क्योंकि मैंने पहले दे रखा था। उन्होंने बोला आपने पहले दे रखा, आपका वो क्लियर हो गया था तो हम दोबारा से नहीं ले रहे। मैं ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, मेरा टेक्निकल इंटरव्यू लिया। मैं बताऊं बेसिक क्वेश्चंस पूछे टेक्निकल इंटरव्यू में, मेरे को ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। जब मैंने एक्सेंचर का दिया था इंटरव्यू, बता दो कितने मिनट चला था, 25 मिनट चला होगा, हार्डली 25 से 30 मिनट। बेसिकली कंपनी जो होती है ना, उनका एक टाइम बाउंड रहता है कि यार हर कंपनी का कि आपको इंटरव्यू 1 घंटे लेना है या 35 मिनट लेना है या 30 मिनट लेना है, आपको उस टाइम बाउंड में ही वो इंटरव्यू कंप्लीट करना होगा। चाहे आपने 4 क्वेश्चन पूछे हो, चाहे आपने 5 क्वेश्चन पूछे हो, चाहे आपने 50 क्वेश्चन पूछे हो, उस ड्यूरेशन में नो मैटर, लेकिन आपको वो टाइम बाउंड दे रखा, उसमें ही आपको इंटरव्यू कंप्लीट करना होगा। अब भाई साहब हमारा इंटरव्यू हो गया क्लियर, हमें दूसरे दिन ही मैसेज कॉल आ गया एचआर का। अब जब क्या होता है, जब अर्जेंट हायरिंग निकलती है ना तो तुरंत कॉल आ जाते हैं। अदरवाइज आपने देखा होगा कि 10-10 दिन लग जाते हैं, एचआर का कॉल नहीं आता, भले ही आपका सिलेक्शन हो गया हो। लेकिन जब अर्जेंट हायरिंग हो एंड फिर मैं नोटिस पीरियड पे था, मेरा 1 मंथ बचा था, तो उन्होंने बोला भाई जल्दी से जल्दी ऑफर दो और बंदे को सेलेक्ट करो जिससे वो कंपनी ज्वाइन करे। क्योंकि प्रोजेक्ट में जब अर्जेंट हायरिंग निकल आती है ना तो यही होता है, बट उसके फायदे भी हैं। जब अर्जेंट हायरिंग निकलती है ना तो आपका जो इंटरव्यू होता है ना इतना लीनियंट होता है, ज्यादा हार्ड नहीं होगा, ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, तो लीनियंट होता है, आपका इंटरव्यू निकल जाता है। अब बताते हैं इंटरव्यू किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देख बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, फिर आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 to 6 सिनेरियो बेस्ड कम से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और डिपेंड करता है इंटरव्यूअर के माइंड पे कि भाई वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछना चाहता है। और जैसे मेरी टैग है उससे रिलेटेड कुछ कोडिंग के भी होते हैं, तो कोडिंग के भी राउंड पूछे जाते हैं कि भाई ट्रिगर लिख दो, जैसे मेरे पे लिखवा लिया था, ट्रिगर लिख लो, क्वेरी लिख दो, क्लास लिख दो, कंपोनेंट लिख दो, ये वाला। तो वो सिनेरियो बता देंगे, उसके लिए टाइम दे देंगे 5 या 6 मिनट, बोल देंगे भाई लिख दे। बहुत सारी कंपनियां उससे ज्यादा भी टाइम दे देती हैं कि उनके पास टाइम होता है। एक्सेंचर के पास इतना टाइम नहीं था, तो उन्होंने 5 या 6 मिनट ही दिया था मुझे। तो वो सारी चीजें करने के बाद ज्यादा हार्ड नहीं होता, लीनियंट होता है। मैं बता दूं एक बार, अगर आपको 2 या 3 ईयर का एक्सपीरियंस होता है आप डेफिनेटली वो क्लियर कर लोगे, क्योंकि यार वो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस पूछते हैं। और बहुत सारी कंपनीज होती हैं उनके पास लिस्ट आ जाती है पहले से कि यार ये लिस्ट है, यहां से क्वेश्चंस पूछने, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं पूछने। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैंने टीसीएस का एक इंटरव्यू दिया था तो उन पे लिस्ट आ गई थी। एक्सेंचर में भी यही होता है कि एक लिस्ट आ जाती है कि भाई ये वाले क्वेश्चंस पूछने हैं, क्योंकि इस बंदे को इतने साल का एक्सपीरियंस है, इतने साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम ये वाले क्वेश्चन ही पूछेंगे। आप बात करोगे यार भैया इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, भाई गूगल पे सर्च मारो, जो भी आपकी प्रोफाइल है वहां पे सर्च मारो कि भाई ये वाले मुझे क्वेश्चन चाहिए, तुरंत आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे उससे रिलेटेड। क्योंकि जो
क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी गूगल से सर्च करके पूछे जाते हैं। तो आप तैयारी करोगे 10-15 दिन इंटरव्यू की तो आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। जब आपका पहला इंटरव्यू नहीं क्लियर होता है, दूसरे इंटरव्यू में जो भी पहला इंटरव्यू दिया है उसके क्वेश्चंस नोट आउट कर लो एंड सब सारे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लो कि भाई कैसे क्वेश्चंस थे और मैं क्यों नहीं आंसर दे पाया, मुझे आता फिर भी मैं आंसर नहीं दे पाया, सारा पढ़ लो। एंड उसके बाद आप दूसरे जब इंटरव्यू बैठोगे तो क्वेश्चन पढ़ के जाना, 2-3 क्वेश्चन तो वहीं से पूछ लिए जाएंगे। तो ऐसे 3-4 इंटरव्यू दोगे, रिजेक्ट होंगे, तो वहां से आपको पूरे इंटरव्यू का डेटा मिल जाएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड उसके बाद आपके इंटरव्यू क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका एचआर राउंड होता है। मेरा मैनेजरियल राउंड नहीं हुआ था क्योंकि उन्होंने मैनेजरियल भी उसी में पूछ लिया था 1-2 क्वेश्चन मेरे से, तो मेरा मैनेजरियल नहीं हुआ था, सीधा एचआर हुआ था क्योंकि अर्जेंट हायरिंग थी। मैंने आपको बोला जब अर्जेंट हायरिंग होती है मैनेजरियल भूल जाते हैं। आपका जो प्री एग्जाम हुआ था, जो क्वांट, जो मैंने बोला था क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी मेरा नहीं हुआ था। तो मैं बोला कि जब अर्जेंट हायरिंग होती है यही होता है। फिर क्या एचआर से बात हुई, एचआर ने पूछा कितना हाइक चाहिए। मेरे पास पहले से ऑफर लेटर थे, मैंने बोला मेरे पास ये ऑफर लेटर है, आप इसके मतलब 30% एक्स्ट्रा दे दो या फिर 40% एक्स्ट्रा दे दो। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई हम आपको दे देंगे, और कुछ? मैंने बोला नहीं। तो भाई उन्होंने अच्छा खासा हाइक दे दिया और ज्वाइनिंग बोनस भी दे दिया। मोस्टली कंपनियां ज्वाइनिंग बोनस दे देती हैं जब आपके जब नोटिस पीरियड में 1 मंथ या 2 मंथ ऐसे कुछ बचता है या 45 डेज बचता है तो आपको ज्वाइनिंग बोनस ही मिल जाता है। लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि आपको 1 साल तक कंपनी में काम करना चाहिए। अगर आप 1 साल तक काम नहीं करोगे तो आपको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। तो भाई मैंने तो 1 साल तक काम किया, मुझे पैसा रिटर्न भी नहीं करना पड़ा। तो ये रहा इंटरव्यू का प्रोसेस। फिर उसके बाद मेरा कुछ टाइम बचा था, मैंने फिर सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए जो बचे हुए थे, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए, करने के बाद मैंने फिर कंपनी को ज्वाइन कर लिया। तो ये रहता है प्रोसेस एक्सेंचर का, इतना हार्ड भी नहीं होता। मैं बता दूं जब आप इंटरव्यू दोगे तो इतना हार्ड नहीं होता। कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा हार्ड पूछ लेते हैं, बट कोई मतलब एक लीनियंट ही होता है अगर आपको 2 या 3 ईयर का एक्सपीरियंस होता है। और पैकेज मैं बताऊं आपको 10 लाख से अब मिल जाएगा। उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों का 3.5 या 5 के बीच में पैकेज है, 6 के बीच में पैकेज है, उनको आराम से उससे ज्यादा मिल जाएगा। 10 तो मिल ही जाएगा। जिन लोगों का 6 या 7 है उनको 10 से एबव में मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि बोले भाई 7 लाख का पैकेज है 10 लाख ही मिल रहा है मुझे, कंपनी चेंज करें, ऐसा नहीं है, तो मैं ज्यादा मिल जाएगा। अब मेन क्वेश्चन आता है कि आपके पास कॉल कहां से आया एक्सेंचर का। तो भाई मैंने naukri.com पर प्रोफाइल बना रखी थी, वहां से सारे कॉल आते थे मुझे। जितनी भी सर्विस बेस्ड कंपनी है ना, सारे कॉल्स मुझे naukri.com से आते थे। तो आप भी naukri.com पे प्रोफाइल बनाओ, अपडेट कर दो नौकरी पे एंड लिंक्डइन पे, आपको कॉल्स डेफिनेटली आ जाएंगे। तो इसमें बहुत सारे लोगों के डाउट्स आ रहे हैं कि यार मैं नोटिस पीरियड पे हूँ, मेरे पास दिसंबर मंथ में बहुत कम कॉल आ रहे हैं, क्या करना चाहिए, कंपनी ज्वाइन कर लूं उसी वाली को, क्या वेट करूं, क्या करना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना किस टॉपिक को वीडियो चाहिए, तो मैं वीडियो बना दूंगा। एंड गाइस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।